मेरा नाम सक्षम डोबरियाल है और ये मेरा YouTube चैनल है जिसका नाम है NRX नॉलेज चैनल और इसके अंदर हम बातें करते हैं ड्रग्स के बारे में। तो आज मैं लाया हूँ स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ आइसोनियाजाइड। ठीक है, आइसोनियाजाइड की स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या होती है? फार्मेसी में बहुत कॉमन चीज़ है कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप होती है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ाई जाती है, पर ये क्या होती है ये चीज़ जानना और कैसे कैसे इसको पढ़ना है मैं आपको बता दूंगा। और आइसोनियाजाइड ड्रग जो कि एक एंटी ड्रग है उसके बारे में आपको बताऊंगा। मैंने उसके यूज़ अभी कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि वो मुझे टीवी का इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, उसमें फिर मैं आपको ढंग से बात पूरी बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं क्या केमिस्ट्री और क्या रहता है उसका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, वो हम बताएंगे। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ आइसोनियाजाइड का क्या रहता है? देखिए, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। थोड़ी सी फेरबदल अगर इस मॉलिक्यूल में कर दी जाए, जो ये मॉलिक्यूल है 4 कार्बोक्सी थायाजाइड, तो इसके अंदर क्या उसकी एक्टिविटी बढ़ेगी या कम होगी, क्या छेड़खानी होगी, क्या उसकी डिटरमाइन करती है इसकी एक्टिविटी, ये सब स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप डिसाइड करता है। क्या उसकी एक्टिविटी एबॉलिश भी होगी, मतलब चली जाएगी, वो भी डिसाइड होता है। बात करते हैं सबसे पहली बात कि आइसोनियाजाइड ये है और आइसोनियाजाइड की जो डेरिवेटिव है, मतलब ये एक पेरेंट है और जो इसके बच्चे हैं वो कुछ ऐसे होंगे। इनमें अलग अलग NH1 NH2 इन पे जब अलग अलग जब आपकी पोजीशन पे कुछ ना कुछ लगता जाता है तो नए नए ड्रग बनते हैं। आइसोनियाजाइड के अगर हम बच्चे कहें या फिर आप कह सकते हैं कुछ ऐसे ड्रग जो उससे मिलते जुलते हैं, जो उसी के ही एक हुबहू DNA से बने हैं या फिर उसी के स्केलेटन को वो करते हैं, बस थोड़े से अलग है थोड़ा ग्रुप जोड़ के, तो वो होते हैं कौन से? इथेनोमाइड, प्रोपेनोमाइड, ये उसके कुछ डेरिवेटिव होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी सार पे, बिल्कुल ध्यान से सुनना। सबसे पहला पॉइंट ये है कि रिप्लेसमेंट, अगर पिरिडीन, ये जो N वाली रिंग है ना बेंजीन रिंग के अंदर, ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग में अगर हम इसको हटा दें और इसकी जगह कोई बेंजीन रिंग लगा दें, थायाजोल रिंग लगा दें, क्या बोलते हैं, पिरिमिडीन रिंग लगा दें, या फिर हम कोई और रिंग लगा रहे हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, नैप्थलीन रिंग लगा दें, तो इसकी एक्टिविटी लॉस हो जाएगी, इसकी एक्टिविटी बिल्कुल चली जाएगी। लेकिन अगर हम इसमें कोई कार्बोथायाजाइड नाम की कोई अगर हम रिंग लगाते हैं इसके अंदर पिरिडीन की जगह, तो थोड़ी एक्टिविटी रहेगी। लेकिन पिरिडीन के अलावा अगर कोई बेंजीन रिंग या फिर कोई भी नैप्थलीन रिंग रहती है, कुछ भी रहता है, तो एक्टिविटी आपकी खत्म हो जाएगी या फिर काम नहीं करेगी इतना अच्छा। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि हमेशा पोजीशन नंबर 4 पे थायाजाइड या फिर अजाइड ग्रुप हमेशा प्रेजेंट रहेगा। एजो जो टर्म था वो लेवॉइजर ने दिया था नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है, तो एजाइड यहां पर रहेगा। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि पोजीशन 4 में हमेशा पिरिडीन रिंग में यहां पर ही आपका मॉलिक्यूल आगे आगे बढ़ता रहेगा, इधर ही चेंज रहेगा, इधर ही काम होता रहेगा। ये जरूरी है इसकी एक्टिविटी के लिए। पोजीशन 4 पे सबसे पहली बात पिरिडीन रिंग होना जरूरी है। दूसरी बात उसकी जो 4th पोजीशन पे इधर ही यहां पर सामने आपका एल्काइल ग्रुप जो भी मॉलिक्यूल है बनेगा, CuNH2 और आगे भी जुड़ सकते हैं, ये सब आपकी चीजें जुड़ेंगी और यहीं पर ही काम होगा। तीसरा पॉइंट, रिप्लेसमेंट अगर H1 पे अगर अल्काइल ग्रुप हम लगाएं या फिर यहाँ पर कोई अल्काइल ग्रुप की रिप्लेसमेंट कर दें, कुछ कर दें, तो उसकी एक्टिविटी डिटरमाइन होगी। एक्टिविटी देखी जा सकती है कि कौन सी उसकी डिटर्मिनेशनल एक्टिविटी वहां पर मौजूद रहेगी, ठीक है। चौथा पॉइंट ये रहेगा कि अगर एनालॉग्स जो कि कोई भी सब्स्टिट्यूट ग्रुप है अल्काइल ग्रुप के, H1 H2 H3, ठीक है, या तो उस कंपाउंड को क्या बनाएंगे, या तो एक्टिव करेंगे या तो इनएक्टिव करेंगे, ठीक है। H1 H2 पे अगर बाई चांस जैसे रहता है, मोस्टली रहता है कि ज्यादा अल्काइल ग्रुप, जबकि H1 H2 पे जैसे ये अल्काइल ग्रुप बढ़ते जाते हैं, एक्टिविटी रहती भी है और एक्टिविटी कम भी हो जाती है। ये मैं आपको अगले पॉइंट पे बनाता हूं, पर एक्टिविटी डिटरमाइन करेगी कि क्या उसमें आगे आगे लग रहा है, इसके पीछे भी एक रीजन रहेगा, ठीक है। तो जो पांचवा पॉइंट ये रहेगा कि अगर हम एल्काइल, साइक्लो एल्काइल, एराइल एल्काइल ग्रुप्स को H2 पे लगा दे तो हाईली एक्टिव एनालॉग कंपाउंड बन सकते हैं। क्या रिप्लेसमेंट कर दिया जाए, अल्काइल ग्रुप, साइक्लो एल्काइल, एराइल ग्रुप्स को लगा दिया जाए, तो H2 पे रिजल्ट होने से H2 पे आपके एक्टिव एनालॉग बनना शुरू होंगे और काफी एक्टिव अच्छे एनालॉग्स बनेंगे। उसके बाद अगर रिप्लेसमेंट कर दी जाए अल्काइल ग्रुप की H2 H3 पे, तो हाईली एक्टिव कंपाउंड तो मिलेंगे, लेकिन वो उसके साथ क्या होगा, एक दिक्कत हो जाएगी कि जो आपके साइज सब्स्टिट्यूएंट है, जो साइज उसके साथ जो आपके साथ ये हाइड्रोसाइड डेरिवेटिव चल रहा है, उससे उसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो सकती है हाइड्रोसाइड के साथ जुड़ने के कारण, ठीक है। सातवां पॉइंट ये रहेगा कि एसाइलेशन या फिर कार्बोनिल कंपाउंड, जो कि कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अगर एसाइलेशन होगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी एक्टिविटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और अगर आपने उसमें एराइल सल्फोनिक ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया तो आपकी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये तो थी सार किसके ऊपर, आइसोनियाजाइड के बारे में। आई होप आपको समझ आई होगी। सिंपल है, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, किधर एक्टिविटी कम हो रही है, किधर बढ़ रही है, यही आपको जानना है। इसमें इतना ज़्यादा डीप जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये इतनी सी बात थी। इसके यूज़ क्या फ़ायदे होते हैं वो मैं अलग से बताऊंगा। सब मैकेनिकल एक्शन कैसे कैट जी एंजाइम पे माइकोलिक एसिड, इसका बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन रहता है, वो मैं आराम से आपको अच्छे से बताऊंगा ट्यूबरक्लोसिस पे। तब तक आप देखते रहिए, ये है NRX चैनल और मैं हूँ सक्षम डोबरियाल।